नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जब से पंजाब में सत्ता में जो है आम आदमी पार्टी आई है, तब से एक के बाद एक कई सारे विवादों में अरविंद केजरीवाल और भगवत मान घिरते जा रहे हैं। पहले जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे पंजाब के लोगों से, उन वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता या नेता है जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ FIR भी पंजाब में दर्ज करवाए जा रहे हैं। और बदले की राजनीति का साफ तौर पर एक झलक जो है आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया कहिए या फिर प्रमुख कहिए, अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से कई सारे वादे किए उन्होंने कि हर चीज फ्री में देंगे, उन वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से पैसे मांगने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है और जनता का पैसा ही हम मांग के जनता के काम में लगाना चाहते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कई सारे और भी विवाद जो है बयान दिए, जिन पर अब विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा है, बता दें एक नहीं दो चैनल को इंटरव्यू दिया है। एक NDTV को इन्होंने दिया और एक इंडिया TV को उन्होंने दिया। और इस दौरान दोनों ही इंटरव्यू में जो एक क्वेश्चन जो निकलकर सामने आया वो यही कि वादे आप बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इसका बोझ जो है वो केंद्र सरकार पे डाल देते हैं। आपने वादे बड़े बड़े कर दिए और इसका बोझ केंद्र सरकार पे डाल दिया, केंद्र सरकार से आप पैसे लेने पहुंच गए। तो अगर आप वादे कर रहे हैं तो आप केंद्र सरकार से पूछ के वादे तो करते नहीं है, तो फिर केंद्र सरकार से इतनी भारी अमाउंट जो है राशि है जो आप मांगते हैं, इससे जो है कितनी ज्यादा परेशानी हो सकती है। और इसी का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है और इस पर लेकर सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। आखिर क्या कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आखिर इस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम इसके बारे में जरा विस्तार से समझ लेते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जब उनसे सवाल पूछा गया, जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है कि भगवत मान ने मोदी सरकार से 50,000 करोड़ का पैकेज मांगा है, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं केंद्र का पैसा भी जनता के टैक्स से पैसा है, किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी ना है। जनता के किए एक एक वादा पूरा करेंगे, चाहे कभी भी पैसा लाए। अगर वादा ना पूरा करे तो अगली बार वोट मत देना। साथ ही आपको बताया कि इस दौरान जो है जब सवाल पूछे जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हम वादे नहीं पूरे करेंगे तो हमें वोट मत देना। पैसा कहां से लाएंगे, मुख्यमंत्री हैं, कहीं से भी लेकर आए। केंद्र का पैसा हमारा पैसा है, किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी ना है। दिल्ली सरकार दिल्ली से 1,80,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देती है और दिल्ली वाले अब केंद्र कहेंगे कि बीजेपी का पैसा है। अपना पैसा कहां से हो गया, ये दिल्ली वालों का पैसा है, जनता के लिए काम करेंगे, पैसा चोरी करेंगे, बेग बोरो और स्टील जनता के लिए करेंगे। और उन्होंने कहा कि बेग बोरो यानी अगर जनता के लिए पैसा मांगने की जरूरत तो पहले मांगेंगे, उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो चोरी करेंगे। एक तरफ जैसे जनता का पैसा बताते हैं, दूसरी तरफ से चोरी करने की बात भी कहते हैं। अब बताएंगे, उन्होंने कहा है कि जनता के लिए अस्पताल भी बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपए भी देंगे। तो साफ तौर पर अभी जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का हाल है ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। और इसी तरीके की जो मॉडल है वो पंजाब में लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो है जनता का पैसा, अगर ये जनता का ही पैसा है तो अरविंद केजरीवाल जो इतने पैसे एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। अगर ये जनता का ही पैसा है तो जनता के पैसे का उपयोग जनता के लिए नहीं करके करोड़ों करोड़ों रुपए सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में खर्च करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को किसने दिया। ये कहते हैं कि पैसे टैक्स से आते हैं, हम टैक्स भरते हैं, दिल्ली वाले इतना टैक्स भरते हैं। तो इस हिसाब से अगर जब आप किसी तरीके की वादे करते हैं, उस दौरान वादे करते हैं तो आप केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं, केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाते हैं और उसके बाद बड़े बड़े वादे करते हैं। वादे पीट के उसी वादे के दम पर अगले चुनाव जीतने की बात कहते हैं और फिर उस वादे को पूरा करने के लिए मुंह उठा के सरकार के पास चले जाते हैं, हमें इतने पैसे दे दीजिए, हमें इतना पैसा दे दीजिए, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। वादे आप केंद्र सरकार से पूछ के नहीं करते हैं, वादे आप अपने हिसाब से करते हैं। तो आप अपने इस हिसाब से हर राज्य अगर अपने हिसाब से वादा करने लगे और इसके पैसे केंद्र सरकार से मांग ले तो आज के वक्त में श्रीलंका के हालात किसी से नहीं छुपे हैं। और ऐसे भी कई सारे ब्यूरोक्रेट्स का ये भी मानना है कि जिस तरीके से श्रीलंका के हालात है, दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत कई सारे ऐसे राज्य हैं जो श्रीलंका जैसे हालात के कगार पर खड़े हैं। इसके
बावजूद ये फ्री स्कीम देने की बात अरविंद केजरीवाल से नहीं छूट रही है। अरविंद केजरीवाल जो है, उनका बयान भी रहता है, वो हमेशा कहते हैं मैं अराजक हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी। तो उसके बाद उनका सिर्फ कथन ही नहीं था, समय समय पर उनके कार्य जिस तरीके से करते हैं इसकी झलक मिलती रहती है। शायद दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहना हो या फिर गणतंत्र दिवस की परेड में कुछ दिन पहले अपने विधायकों सहित दिल्ली की सड़कों पर धरना देना हो, वहां सरकारी फाइलों को ले जाकर काम करने का दिखावा करना हो, या कुछ ऐसा काम जिन्हें उन्होंने सिर्फ न अपने कथन को सत्य साबित करने की कोशिश की, बल्कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को कम कर दिया। पंजाब चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भारतीय राजनीतिक परंपरा को चुनौती दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें ही हटा दी। यहां तक कि मुख्यमंत्री भगवत मान की सामने आई मुख्यमंत्री कार्यालय की तस्वीर में महात्मा गांधी की तस्वीर भी गायब रही। हालांकि उन्होंने भगत सिंह और बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाई थी, लेकिन यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित मानकों से ठीक उल्टा था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जहां संवैधानिक रास्ता खुले हो वहां असंवैधानिक रास्ता अपनाना अराजकता है। और जब केजरीवाल ने कहा था कि हाँ मैं देश का सबसे बड़ा जो है अराजकतावादी हूं, तो लोगों ने उसकी राजनीति का अपरिवर्तन समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन हाल में घटनाओं के ऊपर लगे उस लेवल को हटाने के बाधा का काम कर दिया है। खालिस्तान का परोक्ष जो है समर्थन नहीं करते हैं। दिल्ली में शाहीन बाग के अराजक और देशद्रोही तत्वों को समर्थन के लिए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन का मजाक बनाते हैं। तमाम मुद्दे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंशा और उनकी नीति पर सवाल खड़े करते हैं। कोरोना काल में जब देश और दुनिया में अपने अपने लोगों का सहारा देने की कोशिश की थी, तब उन्होंने नेता श्रमिकों को उकसाकर सड़कों पर ला रहे थे और उन्हें दिल्ली के बाहर का रास्ता दिखा के मौत के मुंह में झोंक रहे थे। उस दौरान प्रवासी मजदूर भूख से लाचार थे, लेकिन सरकार अपने विज्ञापन पर करोड़ों रुपए फूंक रही थी। तो अगर जनता का पैसा है, जनता के लिए आप काम नहीं कर रहे और इन पैसों को करोड़ों रुपए को आप फूंक रहे हैं, पैसे को एडवर्टीजमेंट में ला रहे हैं, और उसके बाद जब केंद्र की बारी आती है तो केंद्र पर आप हमेशा इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं और केंद्र से ही पैसा मांगने आप चले जाते हैं। इसे लेकर सुब्रत पाठक जो कि योगी सरकार में मंत्री, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार का पैसा किसी के बाप का नहीं है। केजरीवाल जी को यह समझना चाहिए कि वो पैसा केजरीवाल के बाप का भी नहीं है, जिसे आप अपने उल जुलूल चुनावी वादों की पूर्ति के लिए जहां मर्जी जैसे उड़ा सके। और इस तरीके से जो है आपको बता दें कि उन्होंने कई सारे जो है वादे किए पंजाब में, और इन वादों के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए वो केंद्र सरकार से जो है भारी मात्रा में पैसे मांग रहे हैं। पंजाब के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने वहां के लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में जब उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहली कलम से जो काम किया जाएगा फ्री बिजली देने का काम होगा। राज्य की हर महिला को 1000 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही थी। अब जब सरकार बन गई है तो अपने केंद्र से पैसे की मांग करके इसका सारा दोष केंद्र पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो ये पूरा ही नहीं करना है, ये वादे उन्हें पूरे ही नहीं करने हैं और हमेशा से ये करते आए हैं। दिल्ली की सरकार में सत्ता में होने के बावजूद कोरोना काल में भी ऑक्सीजन प्लांट हो, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चीजों हो, मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, सभी के लिए सिर्फ केंद्र के सामने रोते रहे। राशन की बात हो, फ्री राशन स्कीम, हर चीज के लिए जो है केंद्र सरकार के सामने सिर्फ रोते रहे। हर चीज केंद्र सरकार ने करके दी, हर पैसे केंद्र सरकार द्वारा किए गए, सहायता केंद्र सरकार द्वारा की गई, और नाम जो है अरविंद केजरीवाल अपना लेते रहे। अब ऐसे में चुनाव से पहले आम आदमी को पता था कि राज्य की वित्तीय स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। इसके बावजूद चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए और अब इस वादों का पूरा नहीं कर पाने का टिकरा जो है केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ा जा रहा है। पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। आप समझ सकते हैं, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। और ये जानते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने लोगों से जो है इस तरीके से लोक लुभावने वादे कर दे कि जो है उन्होंने पहल की। चुनाव पूर्व अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अपने वादों को पूरा करने के लिए उन्हें पता है कि पैसे कहां से आएगा और उसका प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि पंजाब का 1,70,000 लाख करोड़ रुपए का बजट है और इसमें से भ्रष्टाचार खत्म कर वो 34,000 करोड़ रुपए बचाएंगे। रेत की चोरी बंद करके 20,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे और वे राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे। लेकिन अब वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर पैसे के लिए निर्भर हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के कुछ दिन बाद ही भगवत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और उनसे 50,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के 2 किस्तों की मांग की। उनका कहना था कि राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से पैकेज की मांग की है। यह मांग को अरविंद केजरीवाल पंजाब का पैसा बताकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक जो है 7 अप्रैल को शेयर किया गया एक वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल एक चैनल के पत्रकार से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है और भगवत मान उसी पैसे को लेने के लिए गए थे। केजरीवाल का कहना है कि पंजाब के पब्लिक पैसा केंद्र के पास पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे, उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि केंद्र की आय के स्रोत क्या है और उसके खर्चे क्या होते हैं, राज्यों को किस आधार पर राशि का जो आवंटन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें वित्त आयोग जैसी संस्थाओं और उनके कामों के बारे में नहीं पता। उसके बावजूद वह संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार कर मांगी गई राशि को पंजाब का पैसा बता रहे हैं और साफ तौर पर अपने बड़े वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के आय में आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स सुधारी और जीएसटी की प्रमुख हिस्सेदारी होती है। केंद्र अपनी आय का 21% कॉर्पोरेट टैक्स, 20% उधारी, 16% आयकर और 19% जीएसटी से प्राप्त करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के गैर कर आय से 9%, कस्टम से 4%, एक्साइज ड्यूटी से 8% और गैर ऋण पूंजीकरण प्राप्तियों से 3% आय होती है। जहां तक खर्च की बात है तो केंद्र सरकार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, रक्षा, आधारभूत संरचना पर खर्च करना पड़ता है। केंद्र अपनी आय का सबसे अधिक हिस्सा 23% राज्यों को देता है और 18% कर्ज का ब्याज चुकाने और 13% केंद्रीय योजनाओं तथा 9% उज्ज्वला, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे केंद्रीय परियोजना पर खर्च करता है। वहीं सब्सिडी पर 8%, रक्षा पर 9% और पेंशन पर 5% राशि केंद्र द्वारा खर्च कर दी जाती है। और इन सभी की जानकारी अरविंद केजरीवाल को होते हुए भी अरविंद केजरीवाल जो पैसे भगवत मान मांग रहे हैं पंजाब के लिए उसे सही ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं किसी का बाप का पैसा नहीं है और खुद हजारों करोड़ों रुपए जो है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च कर देते हैं, चाहे वो भगवत मान के लिए हो, अपने लिए हो या फिर किसी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए हुआ। करोड़ों में पैसे उड़ाए जाते हैं और उस वक्त जनता के बारे में ख्याल नहीं किया जाता, उस वक्त जनता के बारे में नहीं सोचा जाता है। बता दें कि केंद्र सरकार अपने आय की 23% हिस्सा जो है राज्यों को साझा करती है और ऐसे में लोक लुभान वादों को पूरा करने के लिए केंद्र को दोषी ठहराना अरविंद केजरीवाल और भगवत मान का राजनीतिक स्टंट से अधिक कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल का इस कदम से यह भी साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार को कम करने, अपनी लोक लुभावन योजनाओं को खर्चे का पोषण, उनका बहस खोखलापन दावा था और पहले से ही हस्तहाल राज्य में अगर मुफ्त वाली घोषणाएं लागू कर दी जाती तो ये राज्य के आत्मघाती साबित होगी, जो कि ब्यूरोक्रेट्स की हुई बैठक में भी कहा गया कि ये फ्री के जो स्कीम, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं आता है और फ्री के स्कीम के लॉन्ग टर्म में नुकसान ज्यादा है, फायदे बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के हिस्से की पूरी राशि मांग कर संघीय व्यवस्था को चुनौती दी है और ऐसे में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जो है इस तरीके से राशि मांग करके संघीय व्यवस्था को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल अपने वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं क्योंकि वो केंद्र के ऊपर आश्रित हो चुके हैं पैसे के लिए और आज के वक्त में उस पैसे जो इतना अमाउंट वो मांग रहे हैं उस पैसे को मांग रहा है वो सही ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं किसी के पिता का पैसा ये नहीं है। लेकिन खुद जो है कई सारे जो है फ्री स्कीम्स देते हैं, खुद कई सारे मामलों में कई सारी चीज़ों पर फ्री में पैसा खर्च करते हैं, एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं और ये जानने के बावजूद कि बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि श्रीलंका के हालात बदतर हो चुके हैं और कई सारे जैसे पंजाब, न्यू दिल्ली, खासकर आप देखिए अरविंद केजरीवाल की सत्ता जो है पंजाब में आई है, न्यू दिल्ली इसमें कब से है और इसके बावजूद यहाँ के हालात काफ़ी खस्ता है और आने वाले वक्त में श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। इसके बावजूद भी वो फ्री स्कीम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए देते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में हमने आपको एक दो की प्रतिक्रिया भी बताई, लेकिन इस पूरे मामले पर और भी जो अपडेट आती रहेगी इसके साथ हम आपको अपडेटेड रखेंगे। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।